राम 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 बोली सतगुरु देव सत्य सनातन धर्म विवक पतालन पाई विवखन चंद्र आकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सत गुरु पास सतगुरु जी की पादिका जे कोई पर से जाए त्रिविध ताप मिट जाते उर्दी तल हुई जाए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अपार संसार समुद्र मध्य समर्चितो में शरणं किमस्ते गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वेशपादा अम्बुज दीर्घ नौका रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् अखिल दुरितपुञ्जं नन्दनं देवाजं भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वातितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं ततभूमिभारं सदा विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि लक्ष्मीविलासं जगदां निवासं लङ्काविनाशं भुवनप्रकाशं कुदेववासं सरसिन्धुवासं
श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं वेत्स्वप्रणामं कृतभक्तिकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं ऐन्द्रैराभुजयं धनुज्वनकृतानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीतं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यथा सर्गं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। परमात्मा के पावन श्री चरणों में मन वचन क्रिया कर्म के माध्यम से बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही परम वंदनीय सद्देव ज्ञान प्रदाता जगत उद्धारक अनेकानेक संसार की उलझन में फंसे हुए जीवों का कल्याण करने वाले परम सद्देव वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं होंगे उन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित भगवत चरणानुरागी आत्मीय भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी माताओं बहनों, इस पावन चातुर्मास पर्व के अंतर्गत जीवन को और श्रेष्ठ देखना, हम हमारे कपड़ों को धो लेते हैं तो साफ हो जाता है। धोने के बाद गंदगी साफ, मैला साफ, पर उन कपड़ों को और श्रेष्ठ करने के लिए प्रेस करते हैं। उन कपड़ों को और अब तो अपवित्र तो रही नहीं, गंदगी तो रही नहीं, फिर भी क्या करते हैं? प्रेस करते। उसी प्रकार ये जीव जो है ना, जीव अनेक
जन्मों से और उन अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के कर्मों से यह अपवित्र अशुद्ध, पर धर्मराज के माध्यम से बार बार, और फिर ये कपड़ा ऐसा कैसा था तो मनुष्य शरीर, कबीर कहते हैं ना कि ज्यों की त्यों दर दीन चल गया, दास कबीरन ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों दर दीन चल गया। ये चतरिया क्या है? कोई बाहरी कपड़ा नहीं, बाहरी वस्त्र नहीं, यह शरीर है। इस शरीर को में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं, दोष नहीं रहे। तो हम कपड़े को पवित्र कर लें, धो लें, गंदगी दूर कर दें, पर उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ आपको कपड़े प्रेस बंद हो, चमक तो भाई कपड़े अच्छे साफ दिख रहे हैं, तो जरा इसमें सर पड़ रहे हैं, यदि आप प्रेस करवा लेते तो बहुत अच्छा है। हमारे जीवन की इस यात्रा में भी ऐसा ही होगा। भगवत नाम का उच्चारण करने से, भगवत सेवा करने से, भगवत दर्शन करने से, महापुरुषों के दर्शन करने से हमारा जीवन पावन तो हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर सदगुरु की शरण में जाने से इस पावनता में और जो है प्रेसता आ जाती है, ये सबसे बड़ी बात। सदगुरु क्या करते हैं? इस जीव को पावन तो बनाते हैं, पर प्रेस चमक आ जाए, चेहरे पर निखार अद्वितीय, वह कह सके कि मैं बिल्कुल सही। ये गुरु की कृपा है, ये उनकी महत्ता है, मेहरबानी। भाइयों, तो अपने यहाँ चातुर्मास के पावन प्रसंग में, वैसे ये पावन इसलिए है चातुर्मास कि जितने 12 महीने हैं, 12 महीने में 3 महीने 4 महीने जितने हम धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, उतने शायद ही 9 महीने लेते हो। शुभारंभ से ही, देवशयनी एकादशी से ही व्रत चालू। काय का व्रत था? सावन का, सावन का दर्शन कर अपन जानते ही नहीं, पर चातुर्मास का जैसे ही आया और सावन आया बोले बहुत सारे नंगे पैर। भाई तुम्हें एक दिन के लिए भी नंगे पैर थोड़ा सा जूते चप्पल घूम जाए, कोई उठा के ले जाए, धीरे नहीं रह सकते, आ जाएंगे वापस, पर ले जाने वाले कभी लाएंगे भी नहीं। भूल से पहन जाएंगे तो दूसरे दिन ले आए, भूल से पहन जाए तो दूसरे दिन ले। पर हम नंगे कैसे? क्या चलो आई, और मान लो दूसरे दिन आके ले ली और नहीं आई तो वापस छोड़, और साथ नहीं। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद यह सावन के महीने में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपन 1 महीने तक नंगे पैर रहेंगे। नंगे पैर, जूते चप्पल का त्याग। रोज प्रातःकाल स्वभाव में है कि दाढ़ी बनाना, सावन नहीं बना। जब भाई तुम तो रोज दाढ़ी बना लेते हो और आज क्या बात है, सावन का व्रत चल रहा है। ये धार्मिकता
तो जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने मंदिर, जितना देवार्चन हम इस चातुर्मास के पर्व में करते हैं, उतना शायद ये 3 महीने 4 हरी पत्ती नहीं खाएंगे, हम 1 महीने तक दूध नहीं पिएंगे, दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, चाय भी पीने की आदत तो काली चाय पिएंगे, ये दूध की 1 महीने नहीं लेना। यह व्रत नियम है। तो चातुर्मास का प्रसंग ऐसे ही पावन है और उसमें भी सत्संग, ज्ञान, चर्चा और पावनता को देने वाला है, इसमें और निखार है। तो भाइयों, अपना प्रसंग चल रहा कल सती का, शिव का, और इस शिव और सती की इस प्रसंग के अंतर्गत सती भूल पर भूल करती और फिर प्रसंग आ गया, अपने पिता के यहाँ गई, भगवान शिव से आदेश मांगा। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, वैसे तो कोई भी व्यक्ति माता पिता के यहाँ पर, गुरुजनों के यहाँ पर, संतों के यहाँ पर, तीर्थ में कहीं यज्ञ हवन पूजा पाठ हो रही हो, वहां पर बिना निमंत्रण के जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। पर यदि माता पिता के यहाँ पर कोई विशेष आयोजन है, किसी के घर पर कोई विशेष व्यक्तिगत धार्मिक आयोजन है, भले आपकी इच्छा पर आपको यदि निमंत्रण नहीं दिया गया है तो आपको नहीं, तेरे पिता के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, पर तेरे पिताजी के बीच में और मेरे बीच में एक मनोमालिन्य था, मन उठा, वो मेरे से असंतुष्ट है, मेरे से नाराज है, इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं। और तुम मत, पर चूंकि यह नारी हट, मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा और मैं नहीं जाऊं, मेरी बहनें आएगी, बहनों से मिलने का सौभाग्य मिल जाएगा, माँ के दर्शन हो जाएंगे, बहुत लंबा समय हो गया है, पियर गई नहीं, पियर की याद आ रही है, हठ पूर्वक भगवान शिव के होई वही जो राम रच रहा को कस तर्क बढ़ावी साझा। हमने हर बार को समझाने का प्रयास किया, पर ये अपने हट गर्मी का, जीवन में कभी अज्ञान जनित हट नहीं करना चाहिए। अज्ञान जनित हट कभी जीवन में मत करो। नाशवान वस्तु के लिए कभी हट मत करो। लोग जीवन की इच्छा पूर्ति के लिए कभी हट मत करो। हट करना है तो धर्म के लिए करो, हट करना है तो आत्म कल्याण के लिए करो, हट करना है तो परोपकार के लिए करो, हट करना है तो जन सेवा के लिए करो, हट करना है तो प्रभु मिलन के लिए करो,
और अपन को जाना है, अरे ये भी उम्र है क्या? अभी कोई उम्र है? अभी तो खाने पीने कमाने की उम्र है, फिर बाद में कर लेंगे। फिर बाद में कब करो? क्या भरोसा किस समय ऊपर से वो जो आपको जिस डोरी से बंधे हो ना, वो डोरी कब टूट जाए, कोई गारंटी है? काची शीशी काच की और कारीगर को काम। काची शीशी काच की और कारीगर को काम, और ढबको लाग्या कुर्सी। ढबको लाग्या कुर्सी और बेगा भटलोरा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह शरीर का कोई भरोसा नहीं, किस समय क्या हो जाए। तो शरीर में स्वास्थ्य रहते हुए प्रभु स्मरण तो कर। और याद रखना भाइयों, माता और बहनों, कि दूसरे जितने भी धर्म करोगे ना, तो या तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, या घर छोड़ना पड़ेगा, शरीर को कष्ट में डालना पड़ेगा। और व्रत कर रहे हो मान लो, और व्रत कर रहे हो तो भूख तो बहुत जल्दी रह जाती। अब व्रत के दिन इच्छा बहुत हो रही, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब क्या करें? कष्ट है ना शरीर को, सब मेरे को आज व्रत है, मेरे कर रहे हैं, तो कष्ट तो है, तकलीफ तो है। पर ये और तीर्थ में जाओ, यज्ञ में जाओ, दान पुण्य करो, तो धन खर्च हो रहा है, धन खर्च हो। धन को कमाने में भी कितना पसीना, एकदम से आ जाते हैं क्या? बैठे ऊपर थोड़ी गिरते हैं, कोई फल के थोड़ी लगते हैं क्या? कोई पेड़ के लग रहे हैं क्या? फल की तरह परिश्रम के द्वारा धन का अर्जन किया है, मेहनत, ये मेहनत अपने अपने तरीके की अलग। बच्चा बाल्यकाल से माता पिता ने प्रेरित किया उसको पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, अनेक प्रकार के उदाहरण दे दे करके उसमें योग्यता, उसके लिए अनेक धन भी खर्च किया, कीमती ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया, और उसके बाद वह उस काबिल हो गया, और फिर जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद क्या जॉब में क्या तनख्वाह मिलती है? ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है, 12 लाख का पैकेज। आज तो तनख्वाह नहीं, पैकेज है, 15 लाख का, 20 लाख का है। और 12 लाख का पैकेज और महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह, कितनी? ओ, ये तो बहुत बड़ा। और उससे पूछा जाए कि यहाँ इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा तेरे को, तेरे कितना परिश्रम किया, तेरे साथ में तेरे माता पिता ने कितना परिश्रम किया, कितना त्याग किया। सुबह जल्दी उठ करके आपको उठाया, स्नान कराया, तैयार किया, टिफिन तैयार किया, विद्यालय में भेजा, स्कूल में जाना, फिर बालक का बस्ता उठा करके, पोती उठा करके बस तक, वहां तक, और बाय। अब कितने दिन की तपस्या है? ये सब तपस्याएं हैं, तब कहीं जाकर के वो 1 लाख ये मिलेगा। इतना परिश्रम, पर सब यही का ही। पर ये परमात्मा का जो नाम है ना, इसमें कोई आपको त्याग करने की जरूरत नहीं। भगवत आराधना
भगवत भजन, धन की भी जरूरत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं। भक्त ने पूछा प्रभु आपकी, यदि हम इतने सरल लोग आपकी पूजा करते हैं, कोई किससे कर रहा, कोई किससे कर रहा, कोई ताकत ही नहीं। इच्छा तो मेरी भी है, इच्छा तो मेरी भी है कि मैं भी आपको कुछ भेंट करूं, मैं भी कुछ चढ़ाऊं, पर मेरे पास है नहीं। कोई बात नहीं बेटे, नहीं है। मैं बताऊं तेरे पास नहीं है तो तू बाहरी रूप से यदि कोई चलाना चाहता है तो चिंता मत कर, जंगल में चला जा, जंगल में जो तेरे को फूल मिले ना वो फूल ले, जो फूल मिले सहजता में, सुगमता में जो तेरे को प्राप्त हो जाए वो ले आ, उसी को मैंने दे दे। तेरी इच्छा में कुछ चढ़ाना चाहता हूं, दे दे, कोई बात नहीं, दे दूंगा, स्वीकार। और महाराज फूल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पद्मम पत्रम, फूल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई पत्ती भी तोड़ के ले आए, पत्ती लिया। तेरी इच्छा है ना, तो ये भी तो मेरी बनाई हुई है, यही दे देना मेरे को। मेरी जो चीजें हैं वही मेरे को दे दे, मैंने तेरे को दिया वही मेरे को दे दे। अलग जो तेरे को लाकर दे देंगे, जो मैंने तेरे को दिया वही दे दे। जो भी मैं स्वीकार करूं। इतने दयालु है परमात्मा। परमात्मा कभी धन से नहीं रिझते, वो यदि रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं तो हमारे कर्म कितने निर्मल हैं, हमारे विचार कितने। भाइयों आइए, ये तो प्रसंग है, विचारों का प्रवाह है, और अज्ञानता, ये विचारों के प्रवाह के माध्यम से हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान है, अनेक जन्मों को उस अज्ञान रूपी कचरे को निकालने का साधन। कचरा निकल जाएगा ना तो घर साफ, घर पवित्र। एक कचरा नहीं, इतने बार बार तो प्रभु का भजन। स्वामी समर्थ गुरु के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गुरु तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, पर समर्थ गुरु, सक्षम गुरु तो मिल जाएंगे आपको, कितने ही मिल जाएंगे, पर सक्षम होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। उनके जीवन में इस साधना, जो पूरे तक कितने महात्मा हुए, कितने गुरु हुए हैं, पर जिनके लिए एक समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। जब कभी भूल हुई, जब कभी अज्ञान आया, गुरुदेव पहुंच गए उस
अज्ञान को, उस भूल को त्वरित निकाल। और शिष्य भी ऐसा कि उसके मन में ऐसे विचार नहीं आए कि मुझे 5 जनों के बीच में अपमान कर दिया, मैं तो राजा हूं, मैं इतना बड़ा, मेरे को ऐसा कह दिया। वो शिष्य था। आज जिसके नाम पर अनेक व्यक्तियों का जीवन चल रहा है, उसके नाम पर भगवत तुल्य हुए छत्रपति शिवाजी, भगवत तुल्य। और भगवत तुल्य बनाने वाले कौन? वो समृद्ध गुरु रामदास। अज्ञान आ गया, एक बहुत बड़ा किला बना रहे थे, हजारों मजदूर कार्य कर रहे थे। और मजदूरों को देखकर के कहा, मजदूरों को देखकर, हजारों मजदूर मेरे इस मकान में काम कर रहे हैं, किला बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, और यदि मैं किला नहीं बनाता और मजदूर नहीं बोलते, मजदूरों को मजदूरी तो मैं दे रहा हूं। कौन दे रहा? इन मजदूरों की को मजदूरी मैं दे रहा हूं। और ये बात गुरु महाराज ने जान ली। अरे इतनी भयंकर भूल, गुरुदेव सहज पहुंच गए। शिवा, गुरुदेव क्या हो रहा है? किला बनवा रहा हूं। अच्छा, हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। अच्छा, चले किला देखने। किला बन रहा था, निर्माण हो रहा किला। आज भी किसी के पास में संपत्ति बढ़ती तो पहले वो सोचता है कि अच्छा मकान बना। कोई भी नई बहू आने वाली हो तो मन में विचार करता है कि बहू के लिए घर में एक कमरा अलग से, बहू आने वाली। समृद्धता के साथ में भवन निर्माण पहली विशेषता। कोई भी जैसे जैसे इस रामधारा में भक्त लोग बढ़ने लगे, पहले छोटा सा भी वही तक सीमित, पर भक्तों अब हमारी समर्था कौन सी? भक्तों की। साधु संतों की समर्था कौन? भक्तों की। पहले कम, वो उनकी गवाह है भी, यहाँ पर बैठे जगदीश जी बैठे हुए, कहाँ बैठ करके अखंड रामायण का पाठ होता है, कैसे बैठ करके। पर जैसे जैसे भक्तों की समर्था बढ़ी, वैसे वैसे देख लो नाम दिए, देख लो कितना बड़ा बना हर व्यक्ति की। शिवाजी किला बना, वह एक बहुत बड़ा भारी भक्त, कितनी मजदूरों से उठाया नहीं जा रहा था, कोशिश करे तो उठा ले। गुरु आने का, अरे शिवा इस पत्थर को तोड़ दो ना। नहीं उठता तो परिश्रम क्यों करवा रहे? जरूरी है क्या इसी पत्थर को वहां लगाना, वहां तक ले जाना? तोड़ो इसको, 2 भाग कर दो, 4 भाग कर दो और फिर लगा दो। जो मजदूर बुलाए और बड़े बड़े घन से चोट, 5 चोट पहुंची और पत्थर के 2 भाग हो गए। और 2 भाग में क्या देखा? पत्थर के 2 भाग तो हुए, उसके अंदर एक, पत्थर के अंदर एक कटोरा बना। क्या बना?
कटोरा बना पत्थर के अंदर और उस कटोरे में पानी, और उस पानी के अंदर जो है एक छोटा सा मेंढक, उस कटोरे में पानी और पानी में कौन? एक छोटा सा मेंढक, छोटा सा, वो बैठा। बहुत आश्चर्य हुआ। गुरु महाराज ने पूछ लिया, शिवा, हाँ गुरुदेव, इस मेंढक को भी भोजन तू पहुंचा रहा है क्या? ये मेंढक है ना पत्थर में, ऊपर नीचे से टोल मटोल, अंदर गड्ढा, गड्ढे में कटोरा नुमा पानी और पानी में मेंढक। इस मेंढक को की भोजन की व्यवस्था तेरी है? ये तेने किया क्या? तेने भेजा क्या? गल गया अहंकार, अहंकार गल गया। चरण पकड़ लिए गुरुदेव, नहीं बस तुम इनको जिमा, इनको भोजन दे रहा, इनको रोटी दे रहा। तेरे मन में आया ना कि मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जो कुछ करता राम जी, जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता ना, राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझ माय। मैं, यह अहंकार देखना भैया। तो व्यवहारिक सत्ता, ध्यान देना, और एक पारमार्थिक सत्ता। बोल चाल में यदि ये काम कितने के में नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं, ये व्यवहारिक सत्ता। इसमें बोलना पड़ेगा, निमित्त बनना पड़ेगा। ये मकान किसका है, किसने बनाया? तो व्यवहारिक सत्ता में आपको कहना पड़ेगा ये मकान मेरा है और मैंने बनाया। यह अहंकार नहीं, व्यवहारिक सत्ता। पर किसी को आप तेने, तू बना सकता है क्या ऐसा? तू कर सकता है क्या कि मैंने किया? चीज वो की हुई, चीज वही है, वह अहंकार झलक रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति को आपने छोटा माना, तुच्छ माना, यह ज्ञान। तो व्यवहारिक सत्ता में तो मैं चलेगा, पर पारमार्थिक सत्ता, कहीं अहंकार आए तो मैं नहीं। प्रसंग चल रहा था, बिना निमंत्रण के नहीं जाना। सती गई, भगवान शिव ने कहा कि तेरे पिताजी को और मेरे अनबन है नहीं, वो मेरे को नहीं चाहते, और जहां मेरे को कोई नहीं जाना तो तेरे को भी नहीं जाना चाहिए। व्यवहारिक बात, तेरा संबंध मेरे से है, अब पिता से तो कुछ नहीं रहा। मैंने तेरे को अपने देह का आधा भाग दे दिया। पिताजी के अंश से तो तेने जन्म लिया, पिता का अंश तेरे, उनके अंश शरीर से तेरा अंश अलग निकल गया, पर मैंने तो उस अलग शरीर को भी अपने में अंगीकार किया, इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा है। पत्नी का एक नाम अर्धांगिनी है। पत्नी का एक नाम क्या है? अर्धांगिनी। पति के आधे शरीर की मालकिन, और पति को के लिए लागू नहीं होता कि अर्धांगिनों का सुना है? कोई पूछे कि ये कौन है, पति पत्नी दोनों आए और पति से पूछे ये कौन है, ये मेरी अर्धांगिनी, चलेगा। पर यदि उसकी पत्नी से पूछे कि बताए ये कौन है, तो वो कह सकती है मैं अर्धांगिनी कह सकती क्या? इन्होंने मेरे को अर्धांगिनी कहा तो मैं कह दूं कि अर्धांगिनो है। कौन है? सब अर्धांगिनो है, कह सकती क्या? यही तो मर्यादा है, ये तो धर्म है, ये तो सत्य है, ये तो शाश्वत है।
इसीलिए सबसे ज्यादा त्याग यदि है नारी के लिए तो पुरुष का त्याग। आप ये ना सोचिए नारी का ही त्याग, पुरुष का बहुत बड़ा त्याग है कि उसने अपना शरीर के ऊपर उसका अधिकार दे दिया। भगवान शिव नहीं चाहते तू जाते, पर वो गई और जाकर के देखा। एक कवि ने लिखा है, पर घर पग नहीं मेलिनो, पर घर पग नहीं मेलिनो, बिना मान मनवार, इंजन आवे देखने, चिन्हगल रो सत्कार। दूसरों के घर में बेटी को, पुत्र को अपना धन मानते माता पिता। एक ही कुल में, एक ही घर में जन्म लेने वाले दो जीव, एक कन्या रत्न और एक पुत्र रत्न। पुत्र को पर अपना अधिकार और कन्या के लिए एकदम पराया धन है। क्या कहते हैं? पराया धन, हमारा नहीं है, ये अमानत है, धरोहर है। परवरिश पूरी आप कर रहे हो, पर आप अधिकार जता नहीं सकते। तो शादी के बाद तो पराई हो गई, तो पिताजी का घर भी पराया हुआ, फिर वो कैसा अधिकार है? पर घर पग नहीं मेलनो, बिना मान मनवार, और इंजन आवे देखने से निकल रो सकता। अरे वह रेलगाड़ी भी अगले स्टेशन पर पहुंचने के पहले ड्राइवर देखता है कि सिंगल जान संकेत मिला नहीं है, बाहर ही और सामने वाला आमंत्रित किया, आओ दस्ता क्लियर है, स्वागत है, तो आगे गई। और गई तो बहनों ने उसकी मजाक की। मन में इस बात का भाव था कि मेरे को जो है मेरी बहनें मिलेगी, वो दिनों के बाद में मिल रही है और बड़ा प्रेम मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। और वहां पर बहनों ने अपमान किया, हंसी की। अरे बिना बुलाया, शब्द तो नहीं कहा, पर हंसने के पीछे तात्पर्य क्या है? बुलाया ही नहीं इसको और आगे बहुत बुरा। केवल मां ने जरूर कहा, आओ बेटी, मां का हृदय, आओ बेटी, मां ने समझा। चलो पिताजी से मिले, पिताजी यज्ञ मंडप में है। और जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो देखा, उस यज्ञ मंडप में गौर से देखा कि जहां पर यज्ञ के विधान है, मर्यादा है, नियम है, वहां पर भगवान शिव को भी आसन दिया जाता, स्थान दिया जाता। पर यह कैसा यज्ञ है? यहाँ पर कहीं पर भी शिव के लिए स्थान नहीं, आसन नहीं है। पति का अपमान, दुख, शोक, और इतने सारे देवगण बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, और बिना शिव के ये सब मेरे पिताजी दक्ष के हम यहां मिला। अरे इनको तो कहना चाहिए था कि आपकी भूल हो रही है, आप शिव के लिए आ सकते। उनका भी स्थान है, लड़ाई अपनी जगह है, विवाद अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह। हम खूब लड़े, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, खूब झगड़े, पर सिद्धांत की जगह सिद्धांत। महाभारत का युद्ध चल रहा, उस महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर
महाराज कहते हैं कि भाइयों नीचे उतरो, रथ से नीचे उतर जाओ। आमने सामने सेनाएं हैं, आमने सामने सेनाएं हैं, एक दूसरे के प्राण के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, रक्त पिपासु है, कहीं ममता नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, मारना और विजय प्राप्त करना है। कौरवों के मन में ऐसी वृत्ति, और युधिष्ठिर कहते हैं कि भाइयों नीचे उतरो, चलो मेरे साथ। जो आगे पांडव तो युधिष्ठिर की आगे में, चाहे युधिष्ठिर उचित करे या अनुचित करे, उनकी हाथ की हाथ में मिला नहीं मिला। भाई साहब जो भी करवा रहे करवा नहीं है, जो भी कह रहे उन्होंने अपनी शक्ति दी। चल सामने सामने गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य जी, सामने वंदनीय श्रद्धेय है भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, वो सब सामने ही है। और उनके सबके सामने जाकर के युधिष्ठिर ने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, अश्वत्थामा को प्रणाम किया, कृपाचार्य को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। अब भाई साहब ने प्रणाम किया तो दूसरे भैया को करना पड़ेगा, दुश्मनों को प्रणाम किया जाए, विरोधियों को प्रणाम किया जाए। ये कैसा युद्ध, ये कैसी लड़ाई, ये कैसा युद्ध, ये कैसी लड़ाई, हार स्वीकार कर ली? पर नहीं, वो धर्म युद्ध था, न्याय युद्ध था, मर्यादा युद्ध था। जिनसे लड़ने के लिए गए हम उनको पहले नमन कर ले, उसके बाद प्रणाम पहले करें, फिर लड़ेंगे, फिर बात। ये तो शाश्वत है, ये तो धर्म है। और आज हम क्या करें, हम झुकेंगे। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा, ये चीज अलग है। वो बड़े हैं, बड़ों को सम्मान देना जानते हो। तुम संतों के पास में जाते हो, गुरुओं के पास में जाते हो, अपने अंतःकरण की कुटिलता को तो निकालो, फिर युद्ध करो। सिद्धांत को मत छोड़ो, मर्यादा को मत छोड़ो। प्रणाम भी करो तो क्षमता क्यों रखते हो? कहते हैं ना, हिया में होरी भरे और आओ बामणा मिला, ये छंद ऐसा नहीं। हृदय की निर्माण विचार करना। ठीक है, आपको निमंत्रण मिला, आप लोग आए हैं, कोई बात नहीं, पर शिव का अपमान हुआ है तो आपको कहना तो चाहिए था। पर आप तो हाँ में आप मिला। पिताजी ने भी रोक नहीं किया, मुंह फेर लिया। किसने बुलाया इसको? जबरदस्ती आ गई। अपने पति के अपमान को वो सहन नहीं कर पाई, अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई, चाहे उसके पिताजी ने अपमान किया हो। मन में विचार किया कि जिसके अंश से इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिसके अंश से शरीर का निर्माण हुआ, वही पिता मेरे पति को तिरस्कार करते हैं, तो इससे तो चाहे कि शरीर को ही नष्ट कर दो योगाग्नि के द्वारा। सती ने अपने प्राण त्याग कर। ये है, ये अद्भुत।
पार्वती के रूप में जन्म हुआ और फिर महापुरुषों ने कह दिया कि उस मृत्यु के पहले योगाग्नि प्रकट होने के साथ उसने एक ही बात कही कि हे परमात्मा, हे आराध्य, हे इष्टदेव, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने पिताजी से बदला नहीं लेना चाहता, उनका हित भी नहीं चाहता, पर मेरे पिताजी ने जो मेरे पति का तिरस्कार किया, अपमान किया, और जिसके शरीर जो मेरे पति का अपमान करे और जिसके शरीर से यह शरीर बने, इस शरीर को रखने में कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, क्यों रखूं इस शरीर? पर एक इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है मेरी। और क्या इच्छा व्यक्त करती है? वह कहती है योगाग्नि के प्रकट होने के पहले ये सती है और निवेदन करती है, परमात्मा से प्रार्थना करती है, जन्म कोटि लगर गर हमारी, बरनौ शंभु नत रहु कुंवारी। एक इच्छा, एक तमन्ना। और ये स्थिति क्यों आई उसकी? क्यों जन्मना पड़ा सती को? क्योंकि इसने गुरु का आदेश नहीं। गुरु देह रूप नहीं है, ज्ञान रूप, बड़प्पन। कहा है कि गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं, प्रतीतना विश्वास, जो अपने से बड़े वो गुरु। नारी के लिए पति भी गुरु, नारी के लिए, स्त्री के लिए, पत्नी के लिए पति भी गुरु है। अनेक जिसको बड़ों की बात पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, श्रद्धे की बात पर विश्वास नहीं होता, तो उसके जीवन में स्वप्न में भी जागृत तो ठीक है, जागृत वाली बात तो ठीक है, प्रत्यक्ष वाली बात तो ठीक है, पर स्वप्न में भी रामचरितमानस के जन्मदाता गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीतन जेहि, सुपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। बहुत मार्मिक बात है। जिसको गुरु के उपदेश पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, या अनसुना कर देते हैं, सुना अनसुना, वो व्यक्ति स्वप्न में भी किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि का मतलब सफलता। जागृत में तो ठीक है, पर स्वप्न में भी तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती जिसने अपने गुरु की वाणी पर भरोसा न किया। इसलिए कहा है ना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्। कौन सा मंत्र है, क्या मंत्र है, कैसा मंत्र है? तो मंत्र का आधार यदि है तो गुरुदेव ने जो कुछ किया वही जो भावना जैसा ये कर। और बहुत सारे लोग क्यों आए था? गुरु बना, शिक्षा ठीक बन जाओ। कोई बीच में जमानतदार भी आए, वो लेकर के आते। मैं कहता हूँ तुम लेकर के आए तो ठीक है, जमानतदार नहीं तो एजेंट तो नहीं हो।
आजकल बीमारी एजेंटों की चल रहा है। ये एजेंट तो नहीं हो, कमीशन दलाली वाली मामला तो नहीं है। प्रेरणा देकर के वहां तक ठीक है, श्रद्धा जतन लाए और ठीक है, पर नहीं। ये विचार ठीक है, रोज सज्जन आते हैं, ये अपने वाले को लेगा, ठीक दे दे। अब दीक्षा भी दे दी, राम मंत्र भी दे दिया, महाराज हम तो उनको मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उसकी माला पहनते हैं, ये करते हैं, फिर हमारा गुरु बनाने का मतलब क्या? मंत्र मूलम गुरु वाक्य कहा है शास्त्र में, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर तुम अपनी बात चला रहे हो, छोड़ो ना। छोड़ दो, फिर पुरानी बात क्या पकड़ो, आज नया जीवन चालू करो, नई प्रक्रिया करें। तुलसी जी कहते हैं कि जिसको गुरु की वचन के ऊपर विश्वास नहीं होता, उसके स्वप्न में भी किसी कार्य की सफलता नहीं। जागृत तो ठीक, पर अपने को तो जागृत में सफलता थी, स्वप्न की बात है। जैसा कहा जो कहा मेरे भले के लिए कहा। अभी चाहे बुरा हो तो कोई बात नहीं, अभी आई तो कोई बात नहीं, तिरस्कार हो तो भी कोई बात नहीं। नारद जी ने कह दिया यक्ष के पुत्रों को, यमराज को, तुम श्रीमंत के लड़के, धन के देवता के लड़के हो तुम, और तुम्हारे में इतनी बुद्धि नहीं है, तुम साधु महात्मा को देखो, प्रणाम करो, इतनी अकल नहीं तुम्हारे को, जाओ वृक्ष हो जाओ। लो क्या दे रहे, क्या दे रहे? संस्कार नहीं। हम पैसे वाले हैं, हम धोख देंगे क्या? बहुत सारे बाबा जी आते हैं हमारे घर मांगने के लिए, आशा से आते हैं, ये आए, हम धोख देंगे क्या? यही तो ज्ञान है। तुम्हारे को जो संस्कार दिए, तो संस्कार कहां गए? उन संस्कार को तुमने किस प्रकार से मिटा दिया? क्षमा मांगी, गलती होगी प्रभु, गलती हो गई तो बेटे कोई बात नहीं। वृक्ष तो बनना पड़ेगा, पर गुरु वाणी है, गुरु उपदेश है। और जब इस सांप का विमोचन होगा ना, भगवान स्वयं तुम्हारे पास में आएंगे और आकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। नाराजगी हुई, पर श्राप तो उन्होंने बात मान करके वृक्ष बन गए। सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन की, प्रभु स्मरण करते रहे, पाप का प्रायश्चित करते रहे, और वह दिन आया भगवान कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, और परवरिश के रूप में नंद के यहाँ पर गोकुल में गए। यशोदा मैया ने जिसकी परवरिश की, खेल खेल में भगवान को क्या, जीव को क्या करना है याद नहीं, याद दिलाना पड़ता। या तो गुरु याद दिलाएगा कि तू यहाँ किसके लिए आया, इस खेल में मत रहे। अगला या फिर माँ याद दिला, बेटा क्लास का काम कर लो, परीक्षा सामने आ रही, याद, बच्चा तो खेल रहे मिला याद। भगवान परमात्मा को याद रहता है कि मुझे क्या करना, किस उद्देश्य को लेकर। जीव भूल जाता है। लीला रची, दही मक्खन की चोरी के आरोप में धराए गए। उद्दंडता में, शैतानी में, माने का कि बच्चे को शिक्षा देना है,
बांधी रस्सी से, लंबा चौड़ा प्रसंग है भाई, उखल से बांध दिया और उखल से भगवान ने कुतूहली है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को खींच ले। मां समझ रही है कि उखल को क्या खींचेगा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड को खींचने वाला है, पर कुतूहली कि चलो अच्छा हुआ अपना कार्य हो रहा है, मुझे मेरे वर्षों से भक्त इंतजार कर रहे हैं, संत ने कहा था प्रभु के दर्शन होंगे तो मुझे आज दर्शन देने जाना, और पहुंच गए, उखल से बंधे हुए पार हो गए, कमर में रस्सी बंधी है और रस्सी का एक सिरा कमर में, एक सिरा उखल से, और भगवान पार में दोनों के बीच में से निकले। भगवान तो निकल गए पर उखल फंस गया, तनिक जोड़ दिया, अवसर आया, मौका, और वृक्ष धराशायी, और उस वृक्ष में से वो यमराजोन प्रकट हो गए प्रभु के चरणों में। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मान लिया, विश्वास कर लिया, इंतजारी की, वृक्ष बन गए। मरना चाहते तो वो भी श्राप दे सकते, वो भी कुछ कह सकते, कोई प्रतिफल नहीं, कुछ नहीं। हम प्रतिक्रिया तात्कालिक करते हैं, देर नहीं करते। उसने कहा नहीं और अपने बोला नहीं, ये तो हमारा अज्ञान है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु नगर कुमारी। सती का संकल्प, सती का संकल्प रहा। यहाँ पर हिमालय की कन्या के रूप में पार्वती बनकर के आई और तपस्या की, साधना की, ऋषि मुनि समझाने आए, क्योंकि तारकासुर का वध कर संहार कर, सब लीला पूछो तो उनकी लीला है। पार्वती की प्रकट, यहाँ पर भी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण मेरे प्रभु नारायण मेरे प्रभु नारायण श्रीमन नारायण। अरे ऋषि समझाने आए नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाए पार्वती भूल जाए, ऋषियों की बात में आ जाए। इसका संकल्प था कि जन्म कोटि, 1 करोड़ जन्म भी मिले मेरे को, मुझे जन्म लेने में कोई तकलीफ नहीं है। जन्म कोटि रगत, 1 करोड़ जन्म में भी मैं एक इच्छा रखूंगी कि मेरी विवाह हो तो शिव के साथ में हो, बाकी मैं अविवाहित ही मर जाऊं। जीवन में और किसी जीव के साथ और किसी के साथ मेरा विवाह हो गया नहीं। अगर करोड़ जन्म के बाद में भी शिव मिले तो भी मुझे स्वीकार है, एक जन्म तो ये संकल्प, ये इच्छा किसकी आ गई? नारद जैसा गुरु है, स्मरण करा दिया, देवी भूल मत जाना, पूर्व जन्म में तो सती थी, योगाग्नि के माध्यम से शरीर का त्याग किया। चाहे कोई भी तेरे को कुछ भी समझाना है, कुछ भी कहे, तो भी शिव को ही समझा। नारद जैसे गुरु मिले, हम तो नारद को अन्यथा में लेते हैं, श्रेष्ठ पद को हम निम्न जगह छोड़ते हैं। अरे वो तो श्रेष्ठतम है, नारद जिसको भी मिले हैं
नारद जिसके पास भी गए हैं उसके जीवन का कल्याण किया उन्होंने, उद्धार किया उन्होंने, जीवन का भला चाहा है, अहित नहीं चाहा। और आज जिसको हम नारद कहते हैं, परिवार को बिखराव करवा, मन मुटाव करवा देते हैं। और बताओ तो नारद कहाँ का नारद, कैसा नारद, किसको नारद कह रहे हो? कितना सम्मानीय पद है और कितनी कहां पर बैठा रहे हो इसको आप, कितनी अधमता पर बैठा दिया नारद को। ये पाप नहीं तो और क्या, निर्दोष के ऊपर दोष लगाना ये महान बात पाप है। ये भी हमारा ज्ञान, हम महापुरुषों के नाम को, उनके अर्थ को दूसरे रूप में न ले, जो है जैसे विद्वानों की सभा चल रही, रामायण सम्मेलन, हजारों लाखों विद्वान लोग रामायण के मर्मज्ञ ज्ञाता, जो एक एक चौपाई के हजारों अर्थ बता दे, हजारों अर्थ एक चौपाई, व्याख्या अलग अलग। उनमें एक विद्वान ने कहा, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, आपको आश्चर्य होगा उनकी विद्वान का, कि उस समय वो केवल 1 घंटा रामायण पर प्रवचन करते, आज करीब 40-45 साल पहले, और 1 घंटा रामायण के प्रवचन करने में के लिए उनकी जो फीस थी ना 10,000। 45 साल पहले कोई यदि उनका 1 घंटे का प्रवचन सुनने की चर्चा तो सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बोलूंगा पर मेरी फीस पहले जमा कर दो, फ्री में। फ्री की औषधि मिले ना तो कोई महत्व नहीं, ये कहता है फ्री की मिले तो कोई महत्व नहीं, इधर सुना इधर निकाल, और पैसे से मिले फिर तो बांध करके ले जाओ, संभाल करके ले जाओ। उन महात्मा ने कहा, उस विद्वान ने कहा, मेरा सभी विद्वानों से ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, सबने अपने अपने मंतव्य दिए, पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि रामायण को रामायण रहने दो, रामायण को रामायण रहने दो। जिन भावों से तुलसी जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया है उसकी अतिरिक्त व्याख्या क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, और तो इससे कहा, वहां ऐसा ये ज्ञान का प्रसंग हो सकता है। रामायण को तत्व जो अर्थ है जहां पर है, जो व्यक्ति बैठा उसको वहीं बैठा रहने दो, उसको हटा करके नीचे मत, ऊपर ना बैठा सको मत बिठाओ, और नीचे तो मत बिठाओ, बैठा अपनी जगह। पर हम क्या करते हैं, कहीं किसी घर में किसी जगह अव्यवस्था हो जाए, समय पर कोई काम ना हो तो क्या कहते हैं, अरे साहब वहाँ, अरे साहब पटेल साहब के वहाँ राम राज, क्या कहते हैं उनके यहाँ तो राम राज का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है? राम को कहाँ बिठा दिया आपने, राम की राज्य की व्यवस्था को कहाँ ले गए आप? जो बहुत ज्यादा झूठ बोले ना, बात बात पर सत्य का पता ही नहीं लगे, अरे वो तो सब राजा हरिश्चंद्र है, झूठे को क्या कहा आपने, झूठे को आपने हरिश्चंद्र कह दिया। जिनके स्वप्न में भी जिन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, राज्य त्याग दिया, पत्नी का त्याग दिया, पुत्र को छोड़ दिया, और स्वयं एक डोम के यहाँ पर नौकर रह गया, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? विचारणीय प्रश्न। और हम भी कह रहे हैं, हमारे हिंदू समाज, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले, बदनाम करने वाले, बर्बाद करने वाले
ये विधर्मी नहीं है जितने हम हिंदू समाज के लोग, हम ही करते, दूसरे लोग नहीं। बहुत सम्मान, पर हम भी इन महापुरुषों की नहीं प्रतिभा नहीं कहेंगे तो मेरे तो पेट में दुखता है जब कोई बेटा था ऐसा सब बोले तो बड़ा गुस्सा। क्या भाइयों, मानव बहनों, ये शिव तत्व की कथा है। संकल्प था, नारद का उपदेश, तपस्या की, शिव की प्राप्ति, और फिर शिव और शिवा के पार्वती के माध्यम से तारकासुर का जन्म और तारकासुर को स्वामी कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध हुआ है और स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। और जब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि पहले से कहा कि इसका संहार करने वाला भगवान शिव और का ही पुत्र हो, वही मार सकता है, शिव भी नहीं मार सकते, विष्णु नहीं मार सकते। और शिव का पुत्र का वो कि जब शादी भगवान शिव विदुर होते सती योगाग्नि के द्वारा देह त्याग कर दिया, पर इसका संकल्प था वापस जन्म हो तो मुझे शिव ही पति मिले, और वही संकल्प यहाँ प्रकट हुआ। नारदी जैसे उस संकल्प को याद दिलाने वाले संत आ गए और फिर उसने तपस्या की और तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का विवाह हुआ। शिव विवाह तो बड़ा लंबा चौड़ा, बराती बड़े विचित्र हो। एक बार तो मेरा घबराई मना कर दिया, मेरे को नहीं कैसा बड़ा विचित्र। तारकासुर देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया और सेनापति बना करके तारकासुर से युद्ध हुआ, तारकासुर मारा गया। देवताओं ने बाजी बजाई, समय बढ़ता जा रहा, फिर भी स्वामी रामचंद्र जी महाराज के प्रबोध शिष्य गिरधर राजी महाराज, यहाँ पर भी उनकी समाधि और मुनि परंपरा के जो शिष्य में महाराज सगराम, उन्होंने बात की ही कही है पार्वती के सामने। पार्वती कीनावत साड़ा 33 करोड़ सद नाम को पाठ पढ़ पुनित जी की जोड़, पुनित जी की जोड़ तीर्था सारे ही नाई, कह जा सगरा अठोत्तर बार दिलाई, राम भजन क्यों तब पाई निर्भय ठोर, पार्वती की नावत साड़ा 33 करोड़। इस पार्वती ने नया जन्म मिला, हिमालय की कन्या बनी और फिर अपने जीवन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सभी 33 करोड़ व्रत उपवास कर लिए, पर अमर पद नहीं मिला। सगरामदास जी महाराज कहते हैं कि इतना साधन किया, इतना उपाय किया, तो भी अमरत्व प्राप्त नहीं हुआ। और अमरत्व कैसे मिला? राम भजन क्यों, परमात्मा के नाम राम भजन क्यों तब पाई निर्भय हो। आज तक शिव और शिवा अमर, भगवान शिव को अजन्मा कहते हैं, तो पार्वती ने भी जब से नाम की दीक्षा ले ली, व्रत उपवास सब त्याग, अब कुछ नहीं करना मुझे, पहले कर लिए, बार बार जन्मती हूँ मरती हूँ, जन्मती मरती हूँ,
पर अब मुझे सही मार्गदर्शन नारद जी के माध्यम से मेरे स्वामी ने दे दिया, राम महामंत्र दे दिया। इसलिए कहा कि शिव जी नितिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो और राम बिना सब झूठ बताया। और सोई राम सुनो सुखदेवा और गर्भवत में जिस राम नाम का महामंत्र भगवान शिव ने गोपनीय रखा था, आज पहली बार अपनी पत्नी पर विश्वास करके उसको सुनाया। पर प्रभु की लीला बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र। पार्वती को सुनते सुनते नींद आ गई। कहीं ऐसा न हो जाए और भगवान शिव नाम महिमा सुनाते जा रहे, सुनाते सुनाते वो भी ध्यानस्थ हैं और बोलते जा रहे हैं और आवाज आ रही है हरे हरे। तो जैसे नींद आई तो वो सूखा तोता अंडा फूट करके बाहर आया और वो तोता बोलने लगा हरे हरे हरे। भगवान शिव तत्व दे दिया, बोल रहे नेत्र बंद से, और वो सो रही थी और देखा कि आवाज बदली हुई है, पार्वती का स्वर तो अलग है और ये स्वर अलग आ रहा। देखा तो पार्वती तो ऊँग रही है और जो सोवत है वो सोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, और जो जागत है तो जो तो अंडा खाना वो जग गया, रूप में आ गया, पास जागत था दोनों की कथा। लंबा विराम देना चाहेंगे। पार्वती आज भी अजन्मा हो गई है राम मंत्र के प्रभाव से। तो समय का आदर मान करते हुए आज विशेष पर मना लिया, पर मैं कहता हूँ इतना ही कि आप सभी लोगों का स्नेह, प्रेम, आत्मीयता मेरे साधु बनने से लेकर के अभी तक, बाल्यकाल से लेकर के वृद्ध अवस्था के शुभारंभ तक, बुढ़ापा ही उस सब में मैं तो सबसे बड़ी गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, संतों की कृपा है, पर सबसे ज्यादा कृपा यदि मेहरबानी मानता हूँ तो उन श्रद्धालु भक्तों को ही मानता हूँ जिन्होंने मेरे हर अच्छे बुरे व्यवहार को, आचरण को, बोली को निभा करके मेरे को साधुता पर फिट किया। साधु के में उन सभी का आज संतत्व बनने के, साधुता के बनने के 58वें वर्ष में इसमें यदि कोई सफलता का राज यदि है, पूर्णता का राज यदि है, तो ये सब दूर दराज के जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं श्रद्धालु भक्त हैं, उन भक्तों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी श्रद्धा से, उनकी आस्था से मुझे उन्होंने कभी, मैं बाहर निकलने लगा तो उन्होंने पार बांधने मर्यादा की कि आप संत हैं, संत हैं, आप गुरु भी हैं पर संत भी है, कहने में कभी संकोच नहीं किया। तेरे को कुछ दे दिया तो गुस्सा कभी कहाँ दिया? अरे मेरे को तो ऐसी ऐसी माताएं मिली थी जो यदि मैं खेलता हूँ मिल जाता तो कान पकड़ करके ले आती। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, छोटे अपनी कान पकड़ ले, हाँ पकड़ो, मेरा अधिकार। एक दिन में नीचे बैठा था, एक वृद्ध व्यक्ति आया, गिरती जमीन पर घर पर में वृद्ध व्यक्ति आया, उन्होंने सबको नमस्कार किया, मेरी दूसरी मैंने कहा बात बैठो। क्या कहा मैंने? बात बैठो। कोई आसन नहीं मेरा, कोई आसन नहीं है मेरा, नीचे रेत पर बैठा हुआ हूं और वो खड़े हैं। मैंने उनसे भी कहा बात बैठो, सकते है मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बैठ जाऊंगा, पर आप हमारे इस गादी के मालिक हैं, हम कहाँ बैठे हैं? आप ही रेत पर बैठे हो, इससे नीचे जगह कहाँ है? आपका कोई आसन बिछा हुआ होता तो मैं नीचे बैठ जाता, और या तो आपने आसन में बिछा रखा है तो मैं कहाँ बैठा।
तेरे को खड़ा रहने में ही मेरा खड़ा ही। ये शिक्षा की उनकी, ये शिक्षा दी कि आप भी संतों की और भक्तों की मिट्टी में बैठे, कोई तकलीफ नहीं है। आपके मन में स्वभाव हो तो हम भी सम्मान करते हैं, पर कोई गृहस्थ आ जाए तो समय आसन बिछा के बैठो या आसन पर बैठो, ये नहीं कहा उन्होंने ऊपर बैठो। ये तरीका समझाने का। तो आज मेरे जीवन में साधुता के जो भी चीजें मिली है, ये भक्तों के हृदय के भावों का ही परिणाम। गुरु का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है। अपनी व्यक्तिगत कमाई कुछ नहीं है, व्यक्तिगत साधना कुछ नहीं है, व्यक्तिगत तपस्या कुछ नहीं है, सब आशीर्वाद की कृपा है। और उसमें सबसे ज्यादा योगदान मैं मानता हूं कि जिस किसी गांव में गया, जहां इन लोगों के बीच में रहा, चाहे बाल्यकाल में रहा हो, चाहे अध्ययन काल में रहा हो, चाहे युवा काल में रहा हो, तो वहां पर हर भक्त ने मुझे एक बार, मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो एक प्रोफेसर थे एम.ए. फारूकी थे, बहुत अच्छी उनकी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी, और वो हमारे को केमिस्ट्री पढ़ा। एक दिन में उनकी क्लास में अटेंड नहीं कर पाया, क्लास अटेंड, और उस दिन में क्यों नहीं कर पाया, मैं लाइब्रेरी में बैठा, पहुंच नहीं पाया। और जैसे दूसरा पीरियड लगा, लगे उस पीरियड में ऊपर तीसरी मंजिल में हमारी क्लास है कॉलेज, मैं ऊपर चढ़ने लगा और वो ऊपर से नीचे उतर गया, पीरियड पूरा हो गया था। मेरे को उनका मेरा सामना होना स्वाभाविक है, तो ऊपर से नीचे उतर रहे क्लास से और हम नीचे ऊपर जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार कर लिया, जो बोलना तो बोल दिया। कहां से आया, कहां से आया? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हूँ, कोई गलत दिन तो नहीं, बात तो हुई नहीं, सर भाव में कि लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा ही पीरियड मिला तुम्हारा लाइब्रेरी का, मेरे पीरियड में तुम लाइब्रेरी में गए, और कोई पीरियड नहीं था क्या, और कोई समय नहीं था? ये शिक्षा, ये संस्कार, ये भाव, उनकी इतनी सहानुभूति इस संदेश के साथ, जो आज उनकी कृपा से, अरे मना, उनकी कृपा से, चाहे वो शिक्षक हो, यहाँ पर तो अभी भी हैं श्रद्धे ईश्वरलाल में, बहुत सारे शिक्षक ने मुझे पढ़ाया, तो उन्होंने निर्माण किया। ये संत है और संत की तरह इनको शिक्षा देना, धर्म का भेद नहीं। एक मुस्ताक अली था, अंग्रेजी पढ़ाता, और भी हमारे कॉलेज, वो भी बहुत थे मुस्लिम, और साधुता की परंपरा। स्वामी जी ध्यान रखना, आपसे हमारे को फक्र है, आप हमारे कॉलेज में पढ़ो, वो ऐसा था। तो ये सब आया, कोई दिन मुझे दिखाने को मिला, इसके पीछे मेरी अपनी व्यक्तिगत कुछ भी चलना नहीं है। आप लोगों ने जिस प्रकार माँ बच्चे को हाथ पकड़ करके चलना सिखाती है, चला कर ले जाती है, उसी प्रकार किस मुकाम पर आप लोगों ने जो है हाथ पकड़ के मुझे बिठाया है, मेरी कोई ताकत नहीं है, कृपा है, भक्तों का आशीर्वाद है। और ऐसा ही स्नेह प्रेम बना रहे आप सभी का जीवन, धर्म में बने, संत सेवा परायण बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आप सभी के प्रति आशीर्वाद का, संत वेश के नाते आशीर्वाद की
इच्छा रखता हूँ कि आप सभी हर प्रकार से धन्य ज्ञान से परिपूर्ण हो और जीवन में आप अपने बच्चों को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम संस्कार देते रहें। शिक्षा कितनी उचित है, उस उच्च शिक्षा के साथ में ये बहुत जरूरी है कि संस्कार जरूरी है। उच्च शिक्षा दे रहे हैं आप उनको, पर संस्कार नहीं दिए तो वो उच्च शिक्षा का भी कोई महत्व नहीं। मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार भी दें। संस्कार की पहली आवश्यकता है समाज को हर रूप में, और इसीलिए गुरु महाराज का भी आदेश यही था, रहता है। यही बातें कहा करते थे कि विद्वतापूर्ण प्रवचन करें, और उससे तो अच्छा है कि बच्चों को व्यवहारिक बातें, परिवार को, सत्संग को व्यवहारिक बातें बताएं, और जिससे उनका परिवार जो है बिखरने से की जगह वो एक आपस में ताल प्रेम, और प्रेम में ही परमात्मा का निवास, प्रसन्नता में परमात्मा। हम प्रेम रखें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नता बिखेरते रहें इन्हीं मंगल भावों के साथ में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।